नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। टूटू जी से हेलो टू आवर दर्शकों। तो जी मैं आज जा रही हूँ बाहर सफदरजंग में। तो दर्शकों, आज मैंने सोचा है कि बाहर निकला जाए और अपने मन का, जो मेरा बहुत मन है खाने का। एक्चुअली आज मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, मुझे फीवर हो रहा है, फीवर। फिर भी आई एम गोइंग टू सफदरजंग टू हैव सम ऑथेंटिक नॉर्थ ईस्ट फूड। मेरा बहुत मन कर रहा है, मतलब अपने यहाँ के जगहों का खाना खाने का, है ना। तो लेट्स गो। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अभी तो मैंने लाइट ऑन किया है इसलिए, वरना तो लाइट बंद कर दो तो पूरा डार्क कर दिया है इस पर्दे के वजह से रूम। दर्शकों, मैं हो गई हूँ जी रेडी। मेरे ऑफिस में एक फ्रेंड है, उसने मुझे ये ईयरिंग्स दिए थे। वैसे तो मैंने इसको बहुत बार पहना है, इसका कलर भी उतर चुका है, मगर कभी ब्लॉग में दिखाया नहीं था। इट्स लुक वेरी क्यूट। हो गए हैं हम रेडी। शर्ट पहना है, नीचे ब्लू जीन्स पहना है। भाई मैं ड्रेस पहनने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो जो भी मुझे अच्छा लगता है, जो भी मुझे साफ लगता है, पहन लेंगे। दर्शकों, चप्पल में मैं पहनने जा रही हूँ अपना ये प्लास्टिक वाला जो सरोजिनी से लिया था, और अपने लिए अंदर पाउडर रखा है इन केस अगर ज़रूरत हो, ज़्यादा गर्मी लगे तो। पता नहीं लोगों के फेस का, मगर मेरा फेस ऐसा है कि इतना पसीना आता है, यहाँ यहाँ इतना पसीना आता है, यहाँ 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 डॉट 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 करके पसीना बनने लगता है यहाँ। दर्शकों, इट्स माय ड्रीम कि मैं अपने लिए एक स्प्लेंडर बाइक खरीदूं। इंशाअल्लाह भगवान की कृपा से हम ज़रूर खरीदेंगे। मैंने ये सोचा है कि मैं अच्छे से सेविंग करूँगी थोड़ा, तो मैंने सोचा है कि या तो ज़्यादा थोड़ा महंगा होगा, 1-2 लाख का, तो क्या होगा वो बुलेट होगा, या तो उससे कम वाला होगा तो स्प्लेंडर। मुझे स्कूटी से ज़्यादा स्प्लेंडर अच्छा लगता है। मतलब मैंने बचपन से जब भी चलाया बाइक ही चलाया, मैंने स्कूटी तो बहुत ही कम चलाया है। बट खैर अभी तो सपना है जी, आगे देखते हैं क्या होगा। पूछो मत दर्शकों, बाहर आते इतनी गर्मी लग रही है। एक्चुअली ऑटो का जो था वो 190 रुपये, और कैब जो है वो कम से कम 350-400 ले रहा था, तो मैंने ऑटो कर लिया। बाय बाय। हाँ जी दर्शकों, मैं पहुंच गई हूँ अपने लोकेशन पे, और टाइटिंग पे हूँ, बट है टाइटिंग पे हूँ, बट खाने के लिए आई हूँ ना, तो आइसक्रीम, एक आइसक्रीम तो खा सकते हैं। एक आइसक्रीम खा लेते हैं पहले, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। ये देखिए जी, मैंने लिया है कर्नेटो। दर्शकों जी, अभी रास्ते में एक भैया जी बांट रहे थे, ये लिखा है लैक्मे सैलून अनलिमिटेड ट्रेडिंग, 400 रुपये, 400 रुपये अपर लिप। मैं दर्शकों, ना तो मैं अपर लिप करती हूँ, ना तो ट्रेडिंग व्रेडिंग करती हूँ, मगर बेचारे वो इतने प्यार से बांट रहे थे तो मैंने ले लिया। मगर ये मेरे कुछ काम का नहीं है, अब मुझे डस्टबिन ढूंढना है इसको फेंकने के लिए। हाँ दर्शकों जी, हो गया मेरा सत्यानाश फिर से। पता नहीं मैंने ऑटो को कहाँ रुकवा दिया। यहाँ मैंने एक अपने ही नोटिस के एक बंदे से पूछा कि कहाँ है, तो बोल रहे कि यहाँ से आपको 1 किलोमीटर लगेगा। अब 1 किलोमीटर आगे वॉक कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ ला किचन ऐसा कुछ देखा था, मैं उसी पे खाने जा रही हूँ। पहुँच के वीडियो बनाती हूँ। इतनी गर्मी लग रही है मुझे, ये अभी तक मुझे यहाँ पे कोई वो भी नहीं मिला, कचरे का डब्बा भी नहीं मिला कि जहाँ पे मैं इसको फेंक सकूँ। दर्शकों, फाइनली मुझे बोर्ड दिख गया है ला किचन का। लेट्स गो इनसाइड, लेट्स गो इनसाइड। ओ बाहर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। मेरा बहुत मन था डांस करने का, मगर अगर करने लगी तो फिर पसीने आने लगेंगे तो पहले जाके कोई रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं। दर्शकों, इतना पसीना हो गया है, और मैं अभी पहुंच गई हूँ अपने हॉर्नबिल रेस्टोरेंट, क्योंकि ला किचन में 1 घंटे का वेटिंग टाइम। 1 घंटे में कहाँ रुकूँ बताओ। कोई फ्रेंड साथ में हो तो कम से कम उनके साथ रुक लूँ।
ये रहा जी हॉर्नबिल सिटिंग ग्राउंड फ्लोर, हॉर्नबिल स्पेशल। ओह माय गॉड, पसीना देख रहे हैं। अंदर जाके जल्दी से अपना पॉन्ड्स पाउडर लगा लेती हूँ। दर्शकों, मैं यहाँ पे स्पेशली पोर्क रिब्स खाने के लिए आई थी। ये रहा 460 रुपये का। भाई ये तो ठीक ही है प्राइस। INA में तो ये 800 रुपये का आ रहा था। एक पोर्क रिब्स ऑर्डर करते हैं। टेबल के पास ही चिपका रखा है पूरा मेन्यू। भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, पोटैटो 400 रुपये का क्या बेच रही है पोटैटो। दर्शकों जी, आप लोगों ने मेरा आउटफिट नहीं देखा था होगा, आप देख लीजिए। मैं आराम से एक शीशे के पास बैठी हूँ ताकि खाना खाते खाते मैं अपनी खूबसूरती निहारती रहूँ। मुझे इतनी गर्मी लग रही थी तो मैंने एक जगह चुन लिया अपने लिए जहाँ पे पूरा फुल पावर में एसी चल रहा है। एसी ऑन कर लिया है और एकदम उसके पास बैठी हूँ मैं अब। तो दर्शकों जी, ये आ गया है हमारा पहला राइस बियर। हमारे अरुणाचल में भी बनता है, तो मैं ट्राई करने जा रही हूँ कि इस रेस्टोरेंट का कैसे बना है। वैसे तो ये भी वो है दारू ही है। मीठा है बहुत, नाइस। आप लोगों को अरुणाचल आना चाहिए और राइस बियर ट्राई करना चाहिए। और ब्लैक कलर का एक वाइन आता है, एकदम मीठा। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस चीज़ से बना है। हम जो है चावल को डिब्बे के अंदर रख के उसको बहुत दिन तक सड़ा के रख देते हैं, फर्मेंटेड जिसे बोलते हैं। फिर इसके ऊपर कुछ दवाई ऐड करते हैं, इसके बाद इसका जूस बन के आता है ना, वही यही है। दर्शकों, ये रहा जी मेरा पोर्क रिब्स घोस्ट पेपर चटनी के साथ। और मैंने अपने लिए एक बॉयल मंगवाया है और एक चावल का प्लेट और हमारा राइस बियर। बाय बाय। दर्शकों, मैं जा रही हूँ घर वापस और बहुत सारा मैंने सामान ले लिया है नोटिस का। और मुझे पता है, एक मेरी सब्सक्राइबर मिली थी, बहुत क्यूट थी। आते ही हक करने लगी, पकड़ने लगी और बोला कि इसकी मम्मी भी मेरा ब्लॉग देखती है। हाँ, शी वॉज सो स्वीट, सो क्यूट। स्किन भी उसका इतना बढ़िया था ना, मैं तो पूरा पसीना पसीना वाला शक्ल लेके चिपक ली उससे, बताओ। मगर जगह ही ऐसी थी, गर्मी थी, बट शी वॉज सो क्यूट यार, एकदम हीरोइन जैसी लग रही थी। दर्शकों जी, मैं बहुत देर से यहाँ पे ऑटो का वेट कर रही हूँ। यहाँ पे ऑटो और कैब मिलना बहुत मुश्किल है। ये देखो जी, मेरा सिगरेट, मेरा स्पेशल सिगरेट। सब लोग यहाँ पे खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे, मैं भी सिगरेट पी रही हूँ। Does it look like a cigarette? दर्शकों, अभी वापस आई हूँ अपने रूम। आया, लाइट ऑन कर लेती हूँ। पूछो मत, कितनी गर्मी लग रही है, पूछो। आज तो सफदरजंग में इतने सुंदर सुंदर लड़की देख ली, इतने सुंदर सुंदर लड़की देख ली कि लगता है भाई दुनिया में सबसे अगली मैं ही हूँ। मुझे ही भगवान ने सबसे अगली बनाया। मगर मेरी नज़रों में तो मैं सुंदर हूँ ना, और आप लोगों को भी लगता है कि मैं सुंदर हूँ। ये देखिए दर्शकों, जो मैं सफदरजंग से लेके आई हूँ, ये राइस केक मुझे पड़ा 150 रुपये का। कहाँ ये 50 रुपये का आया करता था, फिर 100 रुपये, अब 150 रुपये का। सिंजू लेके आई हूँ मैं 50 रुपये का, और अपने लिए लीची लेके आई हूँ। और ये स्पेशल नेपाली लोग का ये है, कोई सेल रोटी बोलता है, कोई माला रोटी बोलता है, मैं तो माला रोटी बोलती हूँ। आई लव दिस। अगर कोई है नेपाली सब्सक्राइबर तो आई लव दिस। और ये हमारा स्वीट टोस्ट, और मैं अपने लिए बीटल नट भी लेके आई हूँ। मैं सच में बता रही हूँ, मुझे सेल रोटी बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। हमारे अरुणाचल में जो नेपाली लोग जो वहाँ पे बसे हुए हैं ना, वहाँ पे दिवाली के समय में वो लोग देवसूर्य मनाते हैं। कोई झिल्ली झिल्ले देवसूर्य ऐसा कुछ गाते हैं वो लोग, तो वो लोग बनाते हैं ये अपने ओकेज़न में। तो मुझे आई लव यार, नेपाली खाने मुझे बहुत पसंद है। आई लव सेल रोटी, आई लव सेल रोटी।
फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा पसीना है मेरे चेहरे पे। और पहले तो मैंने सोचा कि एसी ऑन कर लूँ, बट अभी मुझे बहुत तेज़ पोटी आ रही है। पहले वॉशरूम जाते हैं पोटी, क्योंकि पोटी पता है गर्मियों में अगर वॉशरूम जाओगे ना, आप लोगों का नहीं पता, मेरा तो पूरा पसीना पसीना हो जाता है। इसके बाद बाहर आके कपड़े वपड़े चेंज करके एसी ऑन करके रिलैक्स करूँगी। ए भाई दर्शक को हालत हो गई है ख़राब, जल्दी से अपना पाँव धो लेते हैं और लेट जाती हूँ बिस्तर पे, फिर ब्लॉगिंग करूँगी। दर्शकों जी, मैंने अपना सामान अभी भी वहीं पे रखा हुआ है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस सामान का क्या करूँ। मेरा खाने का मन तो बहुत है, मगर मेरे सर के पीछे एसी चल रहा है और मुझे एसी में बैठ के इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा इस बेड से उठने का मन ही नहीं कर रहा। मैं अभी आ करके गाना गा रही थी। देखो मेरे रग रग में म्यूजिक है, मेरे रिमोट में भी लिख रखा है आ। तो दर्शकों जी, अभी मैंने डिसाइड कर लिया है कि लेजी वेजी जाए भाड़ में, क्योंकि मुझे खाने का मन कर रहा है अब नमाला रोटी। और मैं आप लोगों को बता दूं, हॉर्नबिल के 4 क्रिस्प जो मैंने खाए थे, मेरा बिल आया था 1000 का। 1000 का बिल आया था, और उसमें से जो मैंने नॉनवेज खाया सिर्फ वही थोड़ा सा अच्छा था, वरना तो उन्होंने ना बॉयल में आई डोंट थिंक ये सफदरजन इज अ गुड ऑप्शन फॉर वेज पीपल। वेज में कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कुछ भी नहीं। बॉयल वाले कुछ सब्जियां है जिसमें थोड़े से कद्दू उन्होंने उबाल के दिया था, और उसमें कोई भी सूप नहीं था, तो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा। बट चलो कोई बात नहीं। ओवरऑल खाना जो है आई विल रेट 7 आउट ऑफ 10। 7 आउट ऑफ 10। कुछ सामान मैं यहाँ नीचे पे रख देती हूँ, और मतलब जो सामान ख़राब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे चींटी नहीं आता ना, मगर किचन में बहुत चींटी आता है। जो आधा सामान जो है यहाँ पे रख देती हूँ, तो मुझे खाना होगा मैं खा लूँगी। ये तो अभी खाऊंगी मैं खोल कर, तो ले जाती हूँ। तो जी दर्शकों, अभी जल्दी से मैं अपना माला रोटी निकाल के खा लेती हूँ, और वापस आके पोटी किया, एसी पे बैठा। मैं यही भूल गया कि आइस लाई थी भरने के लिए, सारा तो ऑलमोस्ट पानी ही बन गया है। जल्दी से इसको थर्मोकोल में घुसाती हूँ। और मैंने आम खरीदा है 80 रुपये का 3 आम। ऑनलाइन मैंने पता है ब्लिंकिट में देखा था, एक आम का 99 रुपीज़, एक आम का 99। चाहे कुछ भी हो जाए, एक आम तो मैं 99 रुपीज़ में कभी नहीं खाने वाली हूँ। और मैंने ना लाइफ में कभी एवोकाडो नहीं खाया है। सो आई एम थिंकिंग नेक्स्ट मंथ आई विल ऑर्डर एवोकाडो एंड देन आई एम गोना मेक एवोकाडो टोस्ट। जो लोग बनाते हैं ना, अंग्रेज लोग बहुत खाते हैं एवोकाडो टेस्ट बोल रही एवोकाडो टोस्ट बना के खाऊंगी। जल्दी से अपना आइस भर लेते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया। आप लोग में से बहुत लोग बोल रहे थे कि मिट्टी वाला घड़ा ले लो पानी के लिए, तो रीज़न बताओ मैं क्यों नहीं ले रही। और रीज़न भी आप लोगों को सही लगेगा, क्योंकि मैं हमेशा भूल जाती हूँ ना, सामान पानी भरना भी भूल जाती हूँ। तो इस वजह से मिट्टी का घड़ा जो है उसमें भी पानी सीधा डालने में ठंडा नहीं हो जाता, आपको उसमें पानी डालना पड़ता है, फिर पूरा 1 दिन रुकना पड़ता है, तब जाके वो ठंडा होता है। मेरा माजा घुस गया है बेसिन के अंदर, इसको धो लेते हैं। अब मेरा क्या है कि मुझे इंस्टेंट ठंडा पानी चाहिए, इंस्टेंट। अब घड़े में तो इंस्टेंट पानी होगा जब मैं ऑफिस से वापस आऊँगी, मगर अगर वो ठंडा पानी ख़त्म हो गया तो मुझे दूसरा पानी तो भरना पड़ेगा ना। मगर आइस का क्या है कि मुझे जब भी ठंडा पानी पीना होता है, आइस एकदम ठंडा रहता है, इसलिए मैं आइस ही पीती हूँ। दर्शकों जी, ये टूटा नहीं,
टूट जा भाई, टूट गया। तो एसी ऑन करके हम खाएंगे बढ़िया से बैठ के अपना माला रोटी है। जो भी मेरे नेपाली भाइयों और बहनों इसको क्यों माला रोटी बोलते हैं, प्लीज़ कमेंट में बोलना। वैसे तो इसके दो नाम होते हैं, सेल रोटी और माला रोटी। हम तो अरुणाचल में माला रोटी बोलते हैं। प्लीज़ वाई डू वी कॉल दिस माला रोटी? क्या ये एक माला के शेप में है इसीलिए इसको माला रोटी बोलते हैं? येस और नो बोलना, ठीक है? ओह तो जी दर्शकों, मैंने अपना एसी चलाया। वाह व्हाट अ रिलीफ। अपना माला रोटी खाते हैं। मुझसे नहीं खोला जाता ये पैकेट अच्छे से, मैं तो फाड़ देती हूँ साइड से ही। आहा हा आहा। वैसे तो मुझे ये भी अभी श्योर नहीं कि माला रोटी है कि नहीं, क्योंकि ये एक नागालैंड की दुकान में ये बेच रहा था, तो बट आई थिंक इट्स माला रोटी ना। खा के देखते हैं। माला रोटी है। बट नेपाली लोग जो बनाते हैं ना, बहुत सॉफ्ट ऑथेंटिक वैसा नहीं लग रहा। आई थिंक इसमें सूजी बहुत ज़्यादा है। इट्स सो ड्राई। नॉट टू बैड। 100 रुपये के 4 माला रोटी मिले मुझे। हम दर्शकों, एक माला रोटी ख़त्म करने के लिए तो मुझे घंटों लग गए चबाते। बहुत ही ज़्यादा सूजी है उसमें, सूजी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो जी वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़। वाह